तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी योजना फॉर न्यूज़ पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो किसान होते हैं जो धान की फसल बोते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में आज के समय में काफ़ी धान की पैदावार हो रही है। तो काफ़ी लोग धान लगाने लगे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऐसे आवेदन चालू किए हैं जो किसानों के लिए यंत्रों लेने में सब्सिडी से कुछ सहायता मिलेगी। मतलब जैसे हम कुछ भी यंत्र खरीदते हैं, जैसे हार्वेस्टर, रीपर, रोटावेटर, कुछ भी हार्वेस्टर जो भी कुछ खरीदते हैं, तो उसमें सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी दी जाती है। तो आज से आवेदन प्रारंभ हुई है, जिसमें पेडी हार्वेस्टर के लिए आवेदन होना है। मतलब जो पेडी हार्वेस्टर के लिए आवेदन करेंगे, इसके लिए लॉटरी संपादित की जाएगी, जिसमें उस लॉटरी में नाम आएगा, जिसका लिस्ट में नाम आएगा, वो सब्सिडी से पेडी हार्वेस्टर ले सकता है, जो छोटा सा हार्वेस्टर आता है धान काटने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पेडी हार्वेस्टर क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये पेडी हार्वेस्टर है, जो हमारा धान काटते हुए दिखाई दे रहा है, इसे हम पेडी हार्वेस्टर बोलते हैं। तो इसके लिए आवेदन हो रहे हैं। जो भी किसान पेडी हार्वेस्टर को लेना चाहता है वो आवेदन कर सकता है इसमें, और लॉटरी द्वारा उसका अगर नाम आता है तो वो इस हार्वेस्टर को सब्सिडी के तौर पर ले सकता है। जो कैटेगरी वाइज सब्सिडी दी जाती है, जैसे अगर कोई SC ST से लेता है तो उसको 40% तक सब्सिडी दी जाती है, और जनरल OBC वालों को जनरल 25% तक सब्सिडी दी जाती है। अब मैं आपको पोर्टल पे ले चलता हूँ कि कैसे आवेदन करना है और कौन सी वेबसाइट है। तो इसके लिए हमें आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पर। तो हम जैसे ही क्रोम ब्राउज़र पर आएंगे तो हमें यहाँ पे टाइप करना है ई-कृषि। ये ई-कृषि, तो हम यहाँ पे ई-कृषि टाइप करके सर्च कर देंगे। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग। तो इस पहली वेबसाइट पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप देखेंगे कि ये कृषि यंत्र अनुदान, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग सिंचाई उपकरण, ये दिखाई दे रहा है सिंचाई उपकरण। तो यहाँ पे संचालनालय कृषि अभियंत्रिकी मतलब जैसे किसानों के काम में कौन कौन सी चीज़ आती है, जैसे ट्रैक्टर और ये पंजा, मशीन, रोटावेटर, थ्रेसर, इन सब के आवेदन होते हैं संचालनालय कृषि अभियंत्रिकी। और इस साइड आप देखेंगे कि किसान के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मतलब इसके लिए ये वो है जो खेतों में जैसे मोटर के लिए आवेदन करना हो, सोलर पैनल, चिड़ियों के लिए, पाइपों के लिए, ये वो आवेदन इस वाली वेबसाइट पर किए जाते हैं। तो हम यहाँ से संचालनालय कृषि अभियंत्रिकी पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास ये पेज खुल के आ जाएगा। इसमें लिखा है महत्वपूर्ण जानकारी। आप यहीं देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारी पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सूचना न्यू। ये न्यू सूचना है 30/10/2024 के लिए। 30/10/2024 में मतलब ये नोटिफिकेशन आया है, प्रदेश में धान फसल का अधिक क्षेत्राच्छादन अनुसार कुल 13 जिलों में कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पेडी हार्वेस्टर, मतलब ट्रैक टाइप पेडी हार्वेस्टर हेतु कृषकों के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कृषक दिनांक 30/10/2024 से दिनांक 10/11/2024 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदकों के आधार पर दिनांक 11/11/2024 को लॉटरी संपादित की जाएगी। जैसे कि 30/10/2024 से 10/11/2024 तक आवेदन के होंगे, और अगले ही दिन लॉटरी संपादित की जाएगी। जैसे आपका अगर लॉटरी संपादित की जाएगी, आपने आवेदन किया है तो आपका नाम आ जाएगा, तो आप ट्रैक टाइप पेडी हार्वेस्टर सब्सिडी के तौर पर ले सकते हैं। अब इसके लिए और क्या प्रोसेस है मैं बताऊँ, आगे देखते हैं। आवेदक के साथ कृषक को स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट DD डिमांड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्र
देखने हेतु क्लिक करें कि नाम से बनवा कर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब पहले आपको डीडी बनवाना पड़ेगी। तो और ये डीडी बनेगी आपकी 2 लाख रुपए की। जैसे आप जिस भी बैंक की डीडी बनवाना चाहे उस बैंक में 2 लाख रुपए लेकर जाइए और आप बोलिए, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भर के देना है। उस पर इस कार्यालय का नाम लिखना है, विभाग का नाम, और वो 2 लाख रुपए की डीडी आपको बनाकर दे देंगे। जैसे ही डीडी बन जाएगी तो फिर आप आवेदन कराने जाएंगे, वहाँ पे डीडी लगेगी, डीडी अपलोड होगी। जहाँ भी आप करवाएंगे वहाँ आप डीडी दे देंगे तो वो अपलोड कर देंगे और तब ये रजिस्ट्रेशन होगा। तो अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे देखने हेतु क्लिक करें, इस पर हम क्लिक करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमें अब कौन कौन से ज़िले में ये आवेदन होने हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ज़िले दिए गए हैं, तो जैसे आप यहाँ पे लिखा है सहायक कृषि यंत्री भोपाल, तो जैसे आप डीडी बनवाएंगे तो वो डीडी सहायक कृषि यंत्री भोपाल इस नाम से बनाएंगे। जो भी जिस ज़िले का व्यक्ति है उस हिसाब से उनके कार्यालय के ये नाम लिखाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे किस ज़िले में, यहाँ पे 52 ज़िलों के नाम दिए गए हैं, किस किस ज़िले में ये होना है आवेदन। ठीक है, तो हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और बाकी की जानकारी आवेदन कैसे करना है वो अगली वीडियो में बताएंगे हम आपको। और ठीक है, अगर आपको कुछ भी समस्या हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।